आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सब में तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? ऐसा मत करो आलिया, तुम पहले भी कई बार ये गलतियां कर चुकी हो। हर बार तुम्हारे भाई ने माफ कर दिया। तुम उनकी अच्छाई का ये सिला मत दो। उन्होंने तुम्हें घर में रहने की इजाजत दी, अपने ऑफिस में आने की इजाजत दी, और तुम अपने ही भाई। कौन सा भाई? किस भाई की बात कर रही हो? सुना नहीं क्या कहा था उन्होंने कि मैं उनकी कोई भी नहीं लगती? अरे तो काहे का भाई, किसका भाई? मेरा कोई भी भाई नहीं है और कोई रिश्ता भी नहीं है उनके साथ। इनफैक्ट जब रिश्ता भी था तब तो कौन से सुख देती है उन्होंने मुझे? सिर्फ और सिर्फ दुख ही तो दिए है मुझे। अरे मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, मेरा पूरब मुझसे छीन लिया। आज मेरा पूरब मेरे साथ में होता, लेकिन उनकी वजह से आज मेरा पूरब मेरे साथ में नहीं है। उनकी वजह से मेरा प्यार मुझसे नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। He hates me so much। जो तकलीफ उन्होंने मुझे दी है मेरा प्यार मुझसे छीनकर, वो तकलीफ तो उन्हें भी मिलनी चाहिए ना। और वो तकलीफ उन्हें तब मिलेगी जब उनका नाम, उनका रुतबा, उनका पैसा, उनका ये सब कुछ उनसे छिन जाएगा। उनकी ऐसी हालत करूंगी ना कि जब रोड पर खड़े होंगे तो एक भी फैन उन्हें पहचानेगा नहीं। यही उनकी सजा है। इतनी नफरत मत पालो आलिया, इतनी नफरत अपने अंदर मत पालो कि तुम खुद को ही ना पहचान पाओ। इस नफरत से तुम उनसे पहले अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। देखो अपने आप को, इस भाई से तुम इतना प्यार करती थी, उसी भाई को आज अपनापन तो छोड़ो, मैं तो इंसानियत ही खत्म हो गई। मुझे तो लगता है मैं ही बेवकूफ हूँ कि तुमसे इंसानियत की उम्मीद कर। इनफैक्ट तुमसे ज्यादा मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे लिए मैंने दादी को रुलाया, अपने परिवार को इतना दुख दिया, अपनी बहन को इतना दुख दिया। क्योंकि शायद मुझे थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब समझ गई हूँ कि तुम कभी बदल ही नहीं सकती। तुम किसी की अपनी नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम मतलबी हो, सेल्फिश हो। हाँ, मैं सेल्फिश हूँ मैं सेल्फिश, और मेरे अंदर कोई इंसानियत नहीं। जब किसी इंसान के दिल में से प्यार को ही मिटा दिया जाए, उसका प्यार उससे छीन लिया जाए, तो वो इंसान कैसे रह सकता? प्यार के बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देने का शौक है ना तुम्हें प्रज्ञा मेहरा? क्या तुम जानती हो जब किसी से दिल और जान से मोहब्बत की जाती है और वो इंसान आपसे नफरत करने लग जाता है तो कैसा फील होता है? क्या तुम जानती हो कि उस इंसान पर क्या बीतती है? You have no freaking idea, you don't have any clue। मेरे दिल में इतनी नफरत ठीक नहीं। जानती हो, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आपका दिल नहीं बल्कि आप खुद टूट जाते, जैसे आज मैं टूट गई हूँ। सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि मेरा खुद का भाई मेरे सपने को मुझसे दूर कर रहा है। पूरब से शादी करना मेरा सपना था और उस सपने को मुझसे छीनने वाले को मैं बर्बाद कर दूंगी, और यही मेरा मकसद है। आलिया, मत बोलो, कुछ मत खाओ। तुम तो भाई को छोड़कर चली गई थी ना, तो फिर वापस क्यों है? जानती मैं कितनी खुश थी कि तुम फाइनली हमारी लाइफ से चली गई, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वापस आना ही था, तुम्हें तो सब कुछ ठीक करना ही था। That's who you are, that's who प्रज्ञा is। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट प्रॉब्लम में तो तुम हो प्रज्ञा, क्योंकि आज तुम्हारे सामने तुम्हारे एक्स हस्बैंड और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन के होने वाले पति पूरब। इन दोनों में से तुम किसको बचाओगे? या फिर मैं यूं कहूं कि तुम दोनों में से किसी को भी नहीं बचा सकती। It's of no use and such is life। तुम अगर रो रो कर भी सबको सच्चाई बताओगे, कोई भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। जाओ जाकर बता दो कि मैंने क्या किया। तनु क्या कर रही है? कोई भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है प्रज्ञा।
हेलो, कहो तुम? हाँ, देख लिया मैंने। वो मैंने ही फोन किया था। अरे साहब, हाँ, ये लीजिए आपका फोन। वो लेडी जो तुम्हारे रिक्शे से निकली थी वो कहाँ गई? वो बिल्डिंग की तरफ गई थी साहब। ये तो मेरे अकाउंट्स ऑफिस है। प्रज्ञा यहाँ क्यों आई है? अच्छा, वो वापस तो नहीं आई ना? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं आई। ठीक है, मैं दे दूंगा। थैंक यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे प्रज्ञा मेरे लिए यहाँ आई है, जैसे वो सब कुछ भूल के मेरे साथ फिर से रहना चाहती है। मतलब हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। इनकी अपनी बहन इन्हें बर्बाद कर देना चाहती है और मैं उन्हें ये सच बता भी नहीं सकती। बता भी दिया तो साबित नहीं कर पाऊंगी। मतलब सब कुछ मेरे सामने होगा और मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहूंगी। यहाँ तो दिख नहीं रही, कहीं उस तरफ तो नहीं गई। तुम लोगों ने प्रज्ञा को कहीं देखा? यस सर, मैंने देखा, वो आपकी कैबिन की तरफ जा रही है। Excuse me. आलिया, तुम? मैं आप यहाँ? वो प्रज्ञा यहाँ पर आई, नहीं, लेकिन मुझसे स्टाफ ने कहा था कि प्रज्ञा कैबिन की तरफ आ रही है। और अगर आई होती तो मैं आपको बताती ना। मैं यहीं पर ही तो बैठी हुई। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई मीन, अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो। नहीं, कुछ नहीं। प्रज्ञा यहाँ आई थी, पर वो यहाँ क्यों आएगी? और ये इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? और ये सब अगर पता भी चल जाता है कि तनु किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है तो क्या हुआ? मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर, डीएनए टेस्ट सब कुछ यही बताएंगे कि उस बच्चे का बाप कोई और नहीं, रॉक स्टार अभी है।